बच्चों, आज का वीडियो मैं पास्ट एडजस्टमेंट को लेकर बना रहा हूं। देखो, ये पार्टनरशिप फंडामेंटल टॉपिक का लेक्चर नंबर आज हमारा जो होगा ये 13 होगा। दूसरा क्या है इसमें, पार्टनरशिप की देखो ये लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हम लोग। अभी तक हमने फंडामेंटल में 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये हमारा 13th वीडियो हो रहा है पास्ट एडजस्टमेंट को लेकर। हो सकता है एक वीडियो और ज्यादा से ज्यादा फंडामेंटल में मैं दूं, अगर आज ये कंप्लीट नहीं हो पाता है तो। अदरवाइज हमारा फंडामेंटल की ये लास्ट टॉपिक हो, लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग समझेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है और इस तरह की प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे करेंगे, बनाएंगे क्या। देखो कैसे बनाएंगे। देखो हम लोग यहां पर दो साइड इसको हम किए हुए हैं। पहला यहां पर देखो आया है एरर और सेकेंड आया है एडजस्टमेंट। ऐसा है बेटे, देखो पास्ट में यानी पहले हमने कुछ अकाउंट में एरर कर दिया था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो बना रहा था उसमें कुछ एरर कर दिया गया है, गलती किया गया पास्ट में यानी पहले। अब उसी एरर को हम क्या करने जा रहे हैं, रेक्टिफाई करने जा रहे हैं, सुधारने जा रहे हैं, एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। बस पास्ट एडजस्टमेंट इसी को कहा जा रहा है कि पास्ट में आपने कुछ मिस्टेक किया हुआ है, आपने कुछ गलती किया हुआ है, कुछ एरर किया हुआ है। अब आप उसको रेक्टिफाई कर दो, अब आप उसको सुधारो, यानी उस पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। अब देखो ये एरर जो आया हुआ है, मैं यहां लिखा हूं कि सम एरर हैव बीन मेड अर्लियर। ठीक है, सम एरर जो है हैव बीन मेड अर्लियर, कुछ एरर जो है ये पहले किया गया। लाइक जैसे क्या एरर किया गया है, मान लो यहां पर एरर जो किया गया वो एरर किया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, मान लो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। अब यहां पर है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट क्रेडिटेड और wrongly credited। पहला एरर मान लो इस तरह का आया हुआ है। देखो लिख रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट क्रेडिटेड और रॉन्गली क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया गया या गलत क्रेडिट किया गया। अब कहां क्रेडिट नहीं किया गया उस पर भी मैं पहुंचूंगा। सेकेंड देखो एरर इस तरह का भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग not debited और wrongly debited। ये भी एक एरर किया गया है, मान लो इस तरह का कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है नॉट डेबिटेड, डेबिट करना था एज पर पार्टनरशिप डीड, बट आप डेबिट ही नहीं किए हो या रॉन्गली डेबिट किए हो। डेबिट तो किए लेकिन गलत डेबिट किए हो, तो इस तरह के भी कुछ एरर हो सकते हैं। देखो इसी तरह से थर्ड एरर यहां पर आया हुआ है। थर्ड एरर आ गया कि पार्टनर सैलरी एंड कमीशन नॉट क्रेडिटेड, नहीं क्रेडिट किया गया। एक एरर ये भी है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो है रॉन्गली शेयर्ड, रॉन्गली बांटा गया है। तो एक एरर देखो इस तरह का भी दिया गया। अब ये गौर करोगे तो पता चलेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन तो हम लोग जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन पढ़ रहे थे उस समय ये सारी चीज को दिखाया गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग डेबिट साइड में दिखा रहे थे,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा रहे थे, अभी दिखा के फिर से समझेंगे भी हम लोग। सैलरी हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखा रहे थे, सैलरी एंड कमीशन को। और प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए कुछ अलग कुछ रेशियो दिया रहता है। अब उस रेशियो पर नहीं बांटकर मान लो रॉन्गली आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हो, रॉन्गली सेट कर दिए हो, तो ऐसे कुछ एरर किए गए हैं पास्ट में, पहले कुछ इस तरह की गलती किया गया है। उस गलती को अब क्या करना है हम लोगों को, रेक्टिफाई करना है, सुधारना है। देखो तो हम लोग कैसे सुधारेंगे, एक साइड देखो हमारा एडजस्टमेंट आया है सुधारने की बात। नाउ इट इज नीड टू रेक्टिफाई, ये जो गलती किए हो अब इसकी जरूरत है कि रेक्टिफाई करें इसको। हम लोग यहां लिखा हुआ है कि नाउ इट इज नीड टू रेक्टिफाई, अब इसको रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है। अब रहा बात हाउ टू रेक्टिफाई, ठीक है रेक्टिफाई तो करना है हमको, सुधारना तो है, लेकिन हाउ रेक्टिफाई, कैसे रेक्टिफाई करें। अब कैसे रेक्टिफाई करें में देखो दो साइड हमें आप किए हुए हैं, दो साइड इसमें दिए हुए हैं। पहला क्या है, थ्रू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू हम लोग इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक से ज्यादा एंट्री पास करना होगा मुझे। जब मैं प्रॉब्लम बनाऊंगा तो सारा चीज स्पष्ट होने लगेगा क्या हो रहा है, थ्योरी में जो समझाया गया वो प्रैक्टिकली कैसे अप्रोच किया जा रहा। देखो तो थ्रू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट मोर देन वन एंट्री, इसमें एक से ज्यादा एंट्री पास किया जाता है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला साइड वाला टॉपिक नहीं है। जैक जितने भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, मैक्सिमम देखा गया है प्रॉब्लम सेकेंड साइड से पूछा जाता है। ये वाला देखो, बाई पासिंग सिंगल या वन एंट्री, एक एंट्री को पास करके हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे इस एरर को, एक सिंगल एंट्री से कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। पहला साइड में थ्रू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, अगर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू के द्वारा अगर हमको ये एरर को रेक्टिफाई करने के लिए बोला जाएगा तो एंट्री आपका एक से ज्यादा होगा, एक एंट्री नहीं। लेकिन सेकेंड साइड में बोलता है कि बाई पासिंग सिंगल एंट्री या वन एंट्री, यानी एक एंट्री को पास करके आप इस तरह के एरर को, इधर एरर जो लिखा गया है उसको आप रेक्टिफाई करके दिखाओ, ये बोला जा रहा है। अब देखो अगर सिंगल एंट्री पास करना होगा बेटे, सिंगल एंट्री से अगर हम लोग को रिप्लाई देना है तो 3 स्टेप लेना चाहिए। देखो प्रॉब्लम बनाते समय 3 स्टेप हम लोगों को लेना चाहिए। जब भी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे 3 स्टेप देखो लिया जाएगा। पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लिखा हुआ फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। जब प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो कौन कौन से स्टेप लिए जाएंगे ये लिखा जा रहा है। पहला स्टेप लिखा गया स्टेप 1 कि प्रिपेयर ए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। क्यों बनाएंगे, ये जब बनाएंगे तो आपको भी क्लियर होने लगेगी बात कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने से मेरा मामला जो है आंसर का बहुत कुछ स्पष्ट हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है। देखो सेकेंड कह रहा है स्टेप 2 में कि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट टू बी मेड। एक स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग, अरे वो कैपिटल अकाउंट ही होता है भाई जो बनाएंगे हम लोग। थर्ड यहां पर बोल रहा है नाउ पास रेक्टिफाई एंट्री, अब कहता है रेक्टिफाई एंट्री कर दो। तो 3 स्टेप ओवरऑल हम लोग को यहां पर लेना है। अगर आप सिंगल एंट्री पास करके इस तरह के एरर को रेक्टिफाई करना चाह रहे हो तो इसमें हम लोग को 3 स्टेप लेना चाहिए। पहला स्टेप में क्या करेंगे, हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे अभी उस पर हम आ रहे हैं, जब प्रॉब्लम हम लोग लिखेंगे बनाएंगे वहां पहुंच रहे हैं हम। देखो सेकेंड कहता है कि एक स्टेटमेंट बनाओ जिसमें एडजस्टमेंट को दिखाया जाएगा और उसी एडजस्टमेंट के आधार पर उसी से हमारा आंसर भी निकल के आएगा जर्नल का, किसको हम डेबिट करें किसको क्रेडिट करें। ये सेकंड वाला जो पॉइंट स्टेटमेंट होगा वही समझा देगा, उसी का वर्किंग समझा देगा कि किस पार्टनर को हम डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, कितना से डेबिट करें और कितना से क्रेडिट करें। ये वर्किंग 2 समझाएगा हम लोगों को, ठीक है ना। और एक एंट्री सिंगल, अब लास्ट स्टेप 3 में बोल रहा है कि अब एंट्री पास कर दो। क्योंकि वर्किंग 2 आपको तो समझा दिया कि एंट्री क्या होगा जी और किस अमाउंट से होगा, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, ये वर्किंग 2 ही समझा दिया। तो थर्ड स्टेप में बोल रहा है कि अब एंट्री कर दो, रेक्टिफाई कर दो। अब तो ये 3 स्टेप हम लोगों को लेना है। देखो तो ऐसे देखो 2 पार्ट में बांटा गया पास्ट एडजस्टमेंट को कि कुछ एरर जो पहले कर दिए हो, किस तरह के एरर किया गया लिखे हुए हैं इधर, कौन कौन से एरर कर सकते हो।
सेकेंड साइड में बोलता है कि अब उसको हम रेक्टिफाई कैसे करें, हाउ टू रेक्टिफाई। रेक्टिफाई तो करना होगा, सुधारना होगा अगर हुआ है तो हम कैसे रेक्टिफाई करें। अब रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास देखो दो सोर्स हैं। एक तो कह रहा है थ्रू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके थ्रू हम कर सकते हैं रेक्टिफाई, लेकिन वहां एंट्री मेरा एक से ज्यादा होगा। और प्रॉब्लम के आंसर में जब रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं तुम पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू ही रेक्टिफाई करो, तो फिर तो मेरी मजबूरी है कि उससे रेक्टिफाई करेंगे हम। हालांकि एक प्रॉब्लम लेंगे जिसमें दोनों से बनाएंगे हम, ठीक है। लेकिन सेकेंड साइड वाला जो हो गया बाईपासिंग सिंगल एंट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो प्रॉब्लम इसी से गिराया जाता है, इसी से दिया जाता है। तो अगर सिंगल एंट्री पास करके हम लोग को रिप्लाई देना है, तो मैं क्या बोला कि इसमें आपको 3 स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम एक प्रॉब्लम यहां पर लिख रहे हैं और उस प्रॉब्लम को हम लोग बना के देखेंगे कि प्रॉब्लम बनता है कैसे। देखो एक प्रॉब्लम अब हम यहां पर लिख रहे हैं, देखो समझो बेटे, देखो थ्योरी को ठीक से दिमाग में रखना। देखो एक प्रॉब्लम मैं यहां लिख रहा हूं अब। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, ठीक है, इन ए फर्म, इन ए फर्म sharing profit and losses ठीक है, in the ratio of 5:3:2. Their fixed capital where rupees 3 lakh, rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर ended 31st March 2024 for interest on capital was credited. Interest on capital was credited 10% instead of 8% per annum. देखना क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन हो रहा है देखना। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म। एक्स वाई और जेड जो है 3 पार्टनर है फर्म में। अपने प्रॉफिट लॉस को आप ये लोग जो है 5:3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इनका रेशियो दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब यहां पर बोलता है कि देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर रुपीज 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अब तीनों का कैपिटल भी दिया हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है, ये वर्ड को पकड़ना, फिक्स्ड कैपिटल ये बोला हुआ है को फिक्स्ड कैपिटल। क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड समझाए थे हम, ठीक है। मैं 2 मेथड पर चर्चा किया, डिस्कस किया था कि एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड फिक्स्ड से बनाया जाता है, एक फ्लक्चुएटिंग से बनाया जाता है।
और दोनों में जब जर्नल पास करने की बात आता है तो जर्नल क्या होता है, जर्नल में नाम चेंज हो जाता है। अगर आप फिक्स्ड से बना रहे हो तो करंट के थ्रू एंट्री पास होता है, और फ्लक्चुएटिंग से बना रहे हो तो कैपिटल के थ्रू एंट्री होता है। ठीक है ना? तो बस यहां फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है, दैट इज करेंट के थ्रू एंट्री होना है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये नहीं होने वाला है। ठीक है? अब बोलता है कि इनका कैपिटल दिया हुआ है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 24 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड। ठीक है? कैपिटल पर इंटरेस्ट जो है, कैपिटल पर इंटरेस्ट 10% के रेट से लगाया है इंस्टीड ऑफ 8%। यानी इंटरेस्ट जो निकालना था कैपिटल पर वो 8% के रेट से निकालना था, लेकिन क्या किया गया, 10% के रेट से निकाल दिया गया। देखो 10% पर एनम। अब आपको करना क्या है, शोइंग योर वर्किंग नोट क्लियरली। ठीक है? शोइंग योर वर्किंग नोट क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री जेई। अब देखो यही रिक्वायरमेंट है, कहता है कि आप एक एंट्री पास करो एडजस्टमेंट एंट्री, ये कहा जा रहा है। ठीक है? तब प्रॉब्लम आप समझ चुके हो, प्रॉब्लम में क्या एरर किया गया। देखो जनरली जो भी एरर पास्ट में किया गया है उसका इंपैक्ट दो जगह पड़ता है। देखना बेटे, दो जगह गौर से आप प्रॉब्लम को पढ़ोगे और सोचोगे तो पता चलेगा कि उस एरर का इंपैक्ट दो जगह पड़ गया है। एक तो प्रॉफिट पर जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, एक तो उस प्रॉफिट पर, दूसरा है कैपिटल अकाउंट पर। क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन का मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब कैपिटल अकाउंट में अगर गलत इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किए हो तो वहां का जो बैलेंस निकलेगा कैपिटल अकाउंट का, वो बैलेंस भी तो गलत निकलेगा। तो जो भी एरर किया उसका इंपैक्ट दो जगह पड़ रहा है, एक तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर जहां प्रॉफिट गड़बड़ कर दिए हो, और दूसरा कैपिटल अकाउंट पर इंपैक्ट पड़ गया है, कैपिटल का बैलेंस गलत हो गया, क्लोजिंग कैपिटल जो दिया वो गलत है। ठीक है? अब रहा बात, देखो यहां पर जो लैंग्वेज यूज किया जा रहा है क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड, कहां क्रेडिट किया गया भाई ये जानना है। देखो तो थोड़ा सा हम रिव्यू कर दे रहे हैं चीज को, क्रेडिटेड डेबिटेड वर्ड जो लगाया गया है, ये वर्ड इसका मतलब क्या समझो। देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। देखो फॉर द ईयर एंडिंग लिख लेना है इसको, लेकिन अभी कोई स्पेशल टॉपिक नहीं चल रहा है मेरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन, मैं कुछ समझाने की बात पर्पस से इसको बना रहा हूं। देखो ये आपका आ गया पर्टिकुलर रुपीस। आप इधर सबसे पहले स्टार्टिंग में लेते हो नेट प्रॉफिट, और इधर आप लिखते हो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर एक्स है, वाई है, जेड है, इसी तरह आप लिखते हो सैलरी, फिर यहां लिखते हो एक्स है, वाई है, जेड है, इसी तरह लिखते हो कमीशन जो भी चीज आया है, और इधर लिखते हो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्स है, वाई है, जेड है। और इस तरह से आप फिर यहां पर बैलेंस निकाल देते हो प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को भी आप क्या करते हो, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। देखो पार्टनर के बीच में एक्स वाई जेड इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो रेशियो से। अब आप इस तरह से पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाए हो, ठीक है ना। अब क्या करते हो, जब कैपिटल अकाउंट बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब ये बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो देखो यहां पर पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, क्रेडिट है डेबिट है, यहां भी डेबिट था क्रेडिट था। देखो अब आपका ये कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट है, देखो यहां
ध्यान से समझना, डेबिटेड और क्रेडिटेड जो वर्ड आ रहा है उसको हम समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो ये हुआ 2। यहां सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखा करता था जब भी प्रॉब्लम बनाए हो। एक बार वीडियो फिर से देख लेना, या दिमाग में है तो बहुत अच्छी बात है, दिमाग में होना भी चाहिए भाई, बहुत समय से ये वीडियो चल रहा है बेसिक का, ठीक है। इसलिए पहले की चीज को आप सीक्वेंस में देखिए, तब आपको ज्यादा आनंद आएगा, बात समझ में आएगा। जहां तहां से आप वीडियो को देखोगे उतना ज्यादा एंजॉयमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉब्लम को बनाने में, उतना ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए सीक्वेंस में वीडियो को देखो, हर वीडियो को आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा और परफेक्ट चीज सीखने के लिए मिलेगा। देखो हम रटाने की कोई बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली समझाने की बात कर रहे हैं। मैं पढ़ाता नहीं हूं, मेरा काम है सिखाना, पढ़ाना नहीं। तो मैं सिखा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, जो अब एक लेजर से दूसरे लेजर में हमको भेजना था, मैं जहां इस टॉपिक को बताया हुआ हूं वीडियो नंबर 2, 3 में जो भी आया हुआ है देखना, वहां मैं समझाया था कि एक लेजर से दूसरे लेजर में जाना है तो उल्टा जाते हैं हम लोग। डेबिट वाला इंफॉर्मेशन को क्रेडिट में भेजा जाता है और जो क्रेडिट वाले इंफॉर्मेशन है इसको डेबिट में भेजा जाता है, यही किया गया। हालांकि हम बोले थे कि दिस इज नॉट रूल, दिस इज नॉट सिस्टम, सिस्टम इज डेबिट एंड क्रेडिट। किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो बिना डेबिट और क्रेडिट का वो नहीं जा सकता है। ये समझा चुका हूं मैं कि मैं बिना डेबिट क्रेडिट का नहीं जा सकता है। लेकिन अगर लॉजिकल हम लोग बात करें और भेजना चाहें एक लेजर से दूसरे लेजर में, तो देखो उल्टा जाता है। डेबिट का इंफॉर्मेशन क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट का डेबिट में जाएगा। तो जो भी आप यहां पर इंटरेस्ट निकाले हो, अब यहां तो है डेबिट में, तो आप कैपिटल में यहां कहां भेजोगे, क्रेडिट में। बाई लिखोगे यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां लिखोगे, ये लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ठीक से समझना बेटा, देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड, क्रेडिटेड। तो कहां क्रेडिट किया गया समझ में आ रहा है बात, कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिटेड वर्ड और डेबिटेड वर्ड जो लाया गया है वो कैपिटल अकाउंट के लिए लाया गया, यानी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो डेबिट में था ये, लेकिन यहां से जब कैपिटल में आप भेजे हो तो डेबिट के इंफॉर्मेशन को क्रेडिट में भेजे हो। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखो यहां क्रेडिट में आया हुआ है। अब इसके लिए बोलता है कि डेबिटेड कर दिया है, तो डेबिटेड कर दिया, तो जब क्रेडिट में है तो यहां देखो डेबिट में ही आएगा ना, यहां आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेबिट में ही आएगा। तो डेबिटेड करने का मतलब हो गया कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया गया है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं। डेबिटेड वर्ड और क्रेडिटेड वर्ड जो आ रहा है स्पेशली वो आ रहा है कैपिटल अकाउंट के लिए। कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे एरर में बताए थे हम कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट डेबिटेड इन कैपिटल अकाउंट और रॉन्गली डेबिटेड। कैपिटल अकाउंट का नाम लिया भी नहीं, मान लो सीधे बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट डेबिटेड और रॉन्गली डेबिटेड, या तो डेबिट किए ही नहीं हो या गलत डेबिट किए हो। तो नहीं डेबिट किए हो या गलत डेबिट किए हो, किस अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, यहां की बात किया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्ग हो गया ना, आप यहां पर क्रेडिट कर दिया 10% के रेट से, जबकि क्रेडिट होना चाहिए था 8% के रेट से, क्रेडिट होना चाहिए था। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो डेबिट है देखो यहां। तो जब क्रेडिटेड की बात कर दिया कि तुम क्रेडिट कर दिए हो, मतलब कहां क्रेडिट कर दिए हो, कैपिटल अकाउंट में, देखो यहां क्रेडिट कर दिए हो। तो डेबिटेड वर्ड एंड क्रेडिटेड वर्ड कहां के लिए यूज किया जा रहा है, यह बात समझ में आ गया, कैपिटल अकाउंट के लिए। तो अब यहां पर देखो हम दिखा दिए और बात को समझा दिए कि डेबिटेड और क्रेडिटेड वर्ड जो लाया गया वो किसके लिए लाया जा रहा है। देखो अब मैं प्रॉब्लम को बनाने की ओर आ रहा हूं। देखो प्रॉब्लम कैसे बनेगा ये, अगर सिंगल एंट्री से रिप्लाई देना है तो मैं आपको क्या बोला था, मैं बोला था 3 स्टेप ले लेना चाहिए। 3 स्टेप में आप बात को बहुत क्लियर कट समझ जाओगे। देखो इसके पहले बेसिक की क्लास में मैं प्लस माइनस की साइन भी समझाया था आप लोगों को, प्लस माइनस कि प्लस डेबिट है और माइनस क्रेडिट है। देखो 100 डेबिट और 100 क्रेडिट है तो रिजल्ट मेरा क्या आ रहा था, साइन बहुत बार समझा चुके हैं और बहुत काम का चीज है ये साइन, बहुत ही मदद करेगा अकाउंट्स बनाने में और समझने में। जितना से कोई भी चीज डेबिट है उतने से क्रेडिट कर दिया, जितना से प्लस उतने से माइनस, तो ये 0 हो जाएगा, यानी क्लोज हो जाएगा। तो जब मैं बोलूंगा कि क्लोज कर दो, डेबिट को क्लोज कर दो, तो आप उतने से क्रेडिट कर देना
और जब मैं बोलूंगा क्रेडिट को क्लोज कर दो तो आप उतने से डेबिट कर देना। वेरी सिंपल रूल, एकदम सिंपल है रे भाई। क्लोज करना, साइन को जानोगे, रिवर्स साइन कर देना है, उल्टा कर दोगे, बंद हो जाएगा पूरे अमाउंट से। ठीक है ना, जितना से वो डेबिट है उतने से क्रेडिट करोगे, क्लोज हो जाएगा। जितना से क्रेडिट है उतने से डेबिट करोगे, क्लोज हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूं आंसर पर। देखो ये साइन भी मैं समझाया। सबसे पहले देखो हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने जा रहे हैं। स्टेप 1 हमारा देखो, ये मैं यहां पर आ रहा हूं स्टेप 1 में। ये सॉल्यूशंस का स्टेप, देखो सॉल्यूशन का स्टेप 1 होने जा रहा है। अब यहां पर हम बनाएंगे देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 24। पार्टिकुलर होगा, रुपीज होगा, पार्टिकुलर है, रुपीज है, क्रेडिट है, डेबिट है। देखो समझो, देखो मैं बोला कि जो भी आप एरर किए हो उसका इंपैक्ट दो जगह पड़ जाता है। देखो एक तो प्रॉफिट पर, प्रॉफिट गड़बड़ कर दिए हो एरर से, और दूसरा कैपिटल अकाउंट पर, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन का जो भी इंफॉर्मेशन था वो कैपिटल में जा रहा था, डेबिटेड क्रेडिटेड करके। तब कैपिटल का जो बैलेंस निकाले होंगे वो भी गलत हुआ है मेरा। ठीक है ना, अब दोनों चीज को हम सही करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहला चीज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाता है बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में जाता है। देखो इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर जाता है। क्या किए हो आप, 10% के रेट से इंटरेस्ट निकाले हो, जो कि गलत था। निकालना कितना था हम लोगों को, 8%। तो जो गलत कर दिए हो 10% वाला, उसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल वर्ड ला रहे हैं हम, देखना, कैंसिल कर देंगे। अब कैसे कैंसिल करोगे, अभी कैंसिल करके समझाए थे कि जो भी चीज जितना से डेबिट में है उतने से क्रेडिट कर दो, फुली क्रेडिट, तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर जो डेबिट में है, गलत वाला जो 10% वाला है, उसको हम क्रेडिट में भेज रहे हैं। देखो यहां बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 10% वाला, देखो परसेंट भी हम लिख दे रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड। अब बोलोगे कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट में जाता है। एकदम करेक्ट बोल रहे हो बच्चे सब, डेबिट में ही जाता है। लेकिन मैं क्रेडिट में भेज के क्या किया, जितना से आप डेबिट किए थे 10% का रेट से निकाल कर अमाउंट को, उतने से हम क्रेडिट किए हुए हैं। तो क्रेडिट करके हम क्या करना चाह रहे हैं, मैं क्या करना चाह रहा हूं यहां पर, क्लोज, क्योंकि गलत हो गया जी, 10% वाला सही थोड़ी है। तो जब सही नहीं है तो क्या करोगे, बंद करोगे ना, क्लोज कर दोगे ना। तो क्लोज करने के लिए हम क्या किए, साइन को चेंज कर दिए, जितना से डेबिट था उतने से क्रेडिट मार दिए, फुली क्रेडिट, बंद हो जाएगा। देखो अब आप 10% के रेट से निकालोगे, देखो तो 3 लाख रुपए का जो कैपिटल आपका है, इस पर 30,000 रुपए का 30,000 का इंटरेस्ट बन गया, और 2 लाख वाले पर 20,000 20,000 का बना। 1 लाख पर 10% आपका जो है वो 10,000 यानी 10,000 बना। तो 30 20 50 और 10 60,000 का टोटल इंटरेस्ट जो है, देखो ये हम क्रेडिट में भेज दिए। क्रेडिट में भेज के हम क्लोज कर दिए, बस इतना जानना, क्लोज कर दिए। अब जो सही चीज था 8% वाला, उसको हम सही जगह रखेंगे। सही जगह डेबिट साइड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, क्रेडिट साइड नहीं। क्रेडिट साइड में भेजकर हम पुरान गलत वाले को कैंसिल किए हैं। अब सही वाला जो 8% का रेट है उसको सही जगह पर रखेंगे। देखो हम अब यहां पर हम लोग 8% वाले को सही जगह पर रख रहे हैं। देखो एक्स वाई एंड जेड। अब 8% के रेट से निकालोगे 3 लाख का, देखो इंटरेस्ट तो ये आएगा 24,000 24,000। 2 लाख का आ जाएगा देखो 16,000 16,000, और 1 लाख का आ जाएगा 8,000 8,000। ठीक है ना, तो 16 और 8 24 और 24 48 होता है, देखो 48,000 इधर आ गया। तो सही चीज को सही जगह रखना है और गलत वाले को कैंसिल कर देना है, बस इतना ही लॉजिक है, यही फंडा है, जान लो। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। लॉजिक क्या है, लॉजिकल बात करना अपने को।
ठीक है ना। जो गलत हो गया उसको कैंसिल करना है, सीधा सीधा बात है। जो गलत हो गया उसको कैंसिल करो और सही वाले को सही स्थान पर सही अमाउंट के साथ रख दो। तो सही वाला का देखो स्थान डेबिट में था और सही अमाउंट ये है, तो सही जगह रख दिए। अब इसका डिफरेंस निकालो, देखो इसका डिफरेंस निकाल दो। अब हम जब डिफरेंस यहां निकालने जा रहे हैं, देखो डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस इधर निकल कर आ रहा है 12,000 का, 12,000 रुपया। देखो चूंकि क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, 60,000 इधर आ रहा है, तो आपका 60 ही इधर भी आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब 48,000 और 60,000 का डिफरेंस लोगे, 48,000 और 60,000 का डिफरेंस लेगा तो 12,000 आ गया। अब इस 12,000 को हम प्रॉफिट बोल रहे हैं। देखो अब ये प्रॉफिट भी एक्स वाई जेड में हम लोग बांट देंगे, ठीक है ना। एक्स कैपिटल कैपिटल में चला जाएगा, वाई कैपिटल जेड कैपिटल। रेशियो जो दिया हुआ हम लोग का, रेशियो क्या दिया हुआ है 5:3:2, ये आपका रेशियो दिया हुआ है। देखो अब इस रेशियो में आप बांटोगे 12,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, तो आपका अमाउंट देखो आ रहा है पहला का 6,000, ये आ रहा है। 12,000 इंटू कर दो 3/10, तो सेकेंड का आ गया देखो 3,600 रुपए और 2,400 रुपए आ जाएगा देखना थर्ड वाले का, ठीक है ना। 12,000 इंटू 2/10 तो 2,400 रुपए आएगा बेटा, ठीक है रखना। ये तो एक स्टेप तो मेरा कंप्लीट हो गया, देख लो सब लोग, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप में जा रहा हूं। देखो सेकेंड स्टेप में क्या करना है हम लोग को, स्टेप 2 में, स्टेप 2 जो हम लेने जा रहा है देखना, स्टेप 2, ठीक है ना। अब हम टोटल यहां से मिटा रहे हैं। देखो ये थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इसलिए ये टोटल को हम हटा रहे हैं यहां से, देखना। देखो स्टेटमेंट showing adjustment to be made, जो भी एडजस्टमेंट किया जाना है देखो टू बी मेड। अब यहां पर हम क्या बनाएंगे, एक तरह का कैपिटल अकाउंट है, समझना ये, और कुछ नहीं है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का भी करेक्शन करना पड़ेगा ना जी, प्रॉफिट का भी करेक्शन कर दिए हम, ये तो सही कर लिए। अब कैपिटल अकाउंट का भी करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि वहां गलत हुआ है। ये 10% वाले को तो क्रेडिट कर दिए थे ना वहां, ठीक है ना, जबकि क्रेडिट ये होना चाहिए था, ये अमाउंट सही है। 8% वाला सही था, ये क्रेडिट में जाना चाहिए था, आप इसको क्रेडिट में भेज दिए हो और उसके आधार पर वहां का बैलेंस निकाल दिए हो, तो करेक्शन वहां भी करना होगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, एक्स वाई एंड जेड। अब यहां पर देखो एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट और एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। देखो बेटे कितना सिंपल है, समझो, बहुत वेरी सिंपल। देखो वेरी सिंपल, देखना भाई। ठीक है ना। चल अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गलत किए हो उसको कैंसिल करेंगे। देखो जो गलत किए हो, क्या गलत किया था, देखो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी credited at the rate of 10% per annum. Now it is debited. अब बोलोगे ये क्या लिख रहे हैं सर? अरे भाई जब क्रेडिट कर दिया था यानी माइनस में भेजा था 10% वाले को, तो क्या वो सही था? 8% वाला सही है जी, 10% वाला तो गलत है। तो 10% वाले को क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल करेंगे ना। तो जब क्रेडिट कर दिया था, क्रेडिट में भेजा था, ऐसे भी डेबिट में तो क्रेडिट में ही जाता है, तो जब क्रेडिट में भेज दिया था तो उसको कैंसिल करना है क्योंकि वो अमाउंट गलत है। अमाउंट ये भेज दियो क्रेडिट में, देखो 30,000 20,000 10,000 ये भेज दिए हो,
जबकि जाना चाहिए था 24,000, 16,000, 8,000 ये जाना चाहिए था। तो जो गलत भेज दिया उसको कैंसिल कर देंगे। तो क्रेडिट में भेजा था तो जितना से क्रेडिट किया उतने से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, बंद हो जाएगा ये। तो गलत वाले को बंद करना है। देखो तो हम लोग डेबिट में भेज रहे हैं, देखो 30,000, ठीक है ना। इसके बाद हमारा देखो वाई में आ गया 20,000 और जेड में आ गया देखो डेबिट में 10,000। ये सब डेबिट में आ गया, देख लो। क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर बताए हम कि कैंसिल करना है। देखो इसको कैंसिल कर दिया हम लोग। अब जो सही था उसको सही जगह रखेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी credited at the rate of 8% per annum। 8% का रेट हमारा सही था, तो जो सही था उसको सही जगह देंगे। तो सही जगह क्या है, सही वाला अमाउंट तो ये है देखो। अब यहां डेबिट में है तो हम लोग क्रेडिट में भेजेंगे। तो क्रेडिट में भेज रहे हैं। देखो अब यहां पर क्रेडिट में पहला का जा रहा है देखो 24,000, सेकेंड वाले का जा रहा है 16,000, 16,000, और थर्ड वाले का क्रेडिट में जा रहा है देखो 8,000 यानी 8,000। ये भेज दिए हम लोग। अब इस गलती के चलते देखो प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ गया था। यहां पर ये 12,000 का जो प्रॉफिट देख रहे हो। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये दो काम तो कर देते हैं लेकिन ये वाले काम को नहीं समझ पाते हैं। 12,000 का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को कैसे निकाला जाए और किधर भेजा जाए, यही कंफ्यूज होता है लोग अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाते हो। क्योंकि मैक्सिमम किताब जो है या मैक्सिमम टीचर क्या करते हैं, ये टेबल बना देते हैं, इसमें फर्म का एक कॉलम बना देते हैं इधर, ठीक है, और उसके थ्रू ये 12 को निकालते हैं, जिससे आपको क्लियर कट बात समझ में नहीं आने जा रहा है। पास्ट एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम को क्लियरली समझना है तो आप जरूर इसको बनाओ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन को। इससे बहुत सारा बात आपका आसान हो जाएगा। अब हम लोग यहां लिखे देखो शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में शेयर देखो पहला को मिला है 6,000, डेबिट में तो क्रेडिट में जाएगा देखो ये 6,000, सेकेंड वाले के भी क्रेडिट में जाएगा देखो 3,600 रुपया, 3,600, और थर्ड वाले का जाएगा 2,400 रुपया देखो 2,400। अब हमारा ये टेबल कंप्लीट है। देखो अब इसका हम लोग टोटलिंग कर रहे हैं, समझो टोटल, ये हम लोग टोटल कर रहे हैं। देखो अब डेबिट का टोटल देखो यहां पर आ गया 30,000 रुपीज, किधर आ गया देखो 30,000 रुपीज, यहां भी आया 30, ठीक है ना। इधर आया है देखो 20,000 रुपीज डेबिट में, और इधर आ गया 16,19,600 रुपए, ये आया हुआ है। इधर देखो आ रहा है 6,3,9,2,11,12,000, 10,000 और 8,2 10,400, 200 का डिफरेंस किधर से आ गया है जी, 8% से 8 तरीके 24,000, 8 दूनी 16,000 और 8% ग्रेड से 8,000, 16 4 20 4 24 24 48 और 30 20 50 10 60 12,000, 6 3 9 2 11 1 12, 3,600 और 2,400, ठीक तो गया है यार। 24,000, 16,000, 8,000 क्रेडिट में गया, 30 20 10 डेबिट में गया, ठीक है। तो 24 6 30,000, 30,000, 3,600 2,400, 20,000 और 16 3 19,600, 10,000 10,400। डिफरेंस जो आपका आ रहा है 10% का रेट अपना था जी, 10% का रेट से 5 3 2 6 3 9 और 2 11 1 12,000, 48 12 60, ठीक है ना। 24,000
6000 मिस्टेक कहां अपना हुआ बेटे, ये मिस्टेक कहां हो रहा है? $19,600, 10,000, 10,400, ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक करेक्ट है देखना, चलो सही है। अब देखो डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, यहां तक समझ लेना प्रोसेस को, यहां तक सही था। अब देखो 30,000 हमारा यहां डेबिट में आया, 30,000 यहां क्रेडिट में आया है, दोनों साइड देखो इसका इक्वल है, यहां कोई डिफरेंस नहीं निकल रहा है। डिफरेंस निकालना हम लोगों को, देखो यहां पर हम लोग डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस देखो किसका किसका आ रहा है, y का डिफरेंस आ रहा है, देखो 20,000 और 19,600 का डिफरेंस लोगे तो 400 रुपया यहां डिफरेंस मिल रहा है, देखो हम लोग को 400, ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा है 400 का। और इधर जब डिफरेंस ले रहे हो तो इधर भी हमारा डिफरेंस आ रहा है देखो 400 का, यानी जेड वाले में जो डिफरेंस है वो 400 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब इस टेबल को देखो एक बार हम ऊपर में लिख दे रहे हैं, शायद नीचे में पूरी विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही है, नहीं दिख पा रहा पूरा, अच्छे से देखना। इसको हम ऊपर में लिख दे रहे हैं, क्या है, देखो जो भी स्टेटमेंट हम लोग बनाए हैं एक्स वाई एंड जेड, एक्स में डेबिट है क्रेडिट है, यहां डेबिट है क्रेडिट है, इसका भी डेबिट है क्रेडिट है, देखो ये हम लोग किए हुए हैं। देखना बेटे ये आया हुआ है पर्टिकुलर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी credited at the rate of 10% per annum, now it is debited। क्यों ऐसा किया गया ये समझा चुके हैं, देखना 30,000, 20,000 एंड 10,000 ये हम लोग डेबिट किए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल should be credited, क्रेडिट होना चाहिए, कितना 24,000, 16,000 एंड 8,000 ये क्रेडिट होना था। इसके बाद आया था शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट में देखो 6,000 आया हुआ था, 3,600 आया हुआ था एंड 2,400 आया हुआ था। अब इसका हम लोग टोटल किए हुए हैं, देखो ये टोटल जब किए हम लोग, ये टोटल किए देखो, तो टोटल में पहला का देखो दोनों साइड डेबिट क्रेडिट इक्वल है, यानी इस एरर का कोई भी इंपैक्ट एक्स पर नहीं पड़ा है लेकिन वाई पर पड़ा है। देखो वाई का अमाउंट हमारा डेबिट में आ रहा था 20,000 लेकिन क्रेडिट में आ रहा 19,600, जेड में भी पड़ा हुआ है, जेड का डेबिट आ रहा है 10,000 10,000 जबकि क्रेडिट में है 10,400। अब देखो आंसर के लिए हम लोग को क्या करना होता है, अब आंसर पर हम पहुंच रहे हैं। देखो मैं बोला था कि जो वर्किंग टू होगा वही आपको आंसर समझा देगा, उसी से आंसर निकल कर आ जाता है कि आंसर में होना क्या। देखो डिफरेंस अगर हम लोग निकालेंगे, देखो तो डिफरेंस यहां पर एक्स का 0 है, लेकिन जब वाई की बात कर रहे हैं देखो तो y में 20,000 और 19,600 का डिफरेंस निकालोगे तो ये 400 रुपया आ रहा, देखना 400। और जेड में भी जब डिफरेंस निकालोगे 10,000 और 10,400 का तो ये 400 आ रहा, देखो ये आ रहा है। अब यही डिफरेंस है, इसी को एंट्री में लेना है। देखो
अब एंट्री हम कैसे करेंगे समझो, डिफरेंस ले लिए हम लोग यहां पर। अब देखो y का डेबिट का अमाउंट ज्यादा है या क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है? सब लोग बोलोगे सर डेबिट का अमाउंट ज्यादा है, तो हम लोग यहां पर देखो इसको डेबिट करेंगे। और जेड का देखो क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है कि डेबिट का अमाउंट ज्यादा है? सब लोग बोलेगा क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, तो हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे। अब हमारा देखो आंसर वहीं से आ गया, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। जिधर का अमाउंट ज्यादा है वही करना है एंट्री में। देखना देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आप या टोटल कैपिटल समझ लो कि वाई का टोटल कैपिटल 20,000 से यहां पर बैलेंस शो कर रहा था, इसके कैपिटल अकाउंट में 20,000 दिख रहा था एरर के चलते, जबकि दिखना चाहिए था 19,600, यानी एक्सेस क्रेडिट कर दिए थे इसमें हम लोग 400 रुपया। अब इसको हम डेबिट करेंगे, एक्सेस क्रेडिट कर दिए हो, 20,000 से क्रेडिट किया जबकि क्रेडिट होना चाहिए था 19,600 से, तो 400 से एक्सेस क्रेडिट कर दिए इसलिए हमको डेबिट करना है। इसी का देखो 22 वर्षा उधर हो रहा है, इसका क्रेडिट होना चाहिए था 10,000 लेकिन 10,400 से क्रेडिट कर दिए थे, यानी 400 एक्सेस क्रेडिट किए हुए हो। ठीक है, सॉरी इसमें जाना था देखो 10,000 हम लोग डेबिट किए हुए हैं ना, इसका सही फिगर था 10,400, क्रेडिट होना चाहिए था 10,400 लेकिन क्रेडिट किए हुए 10,000 से, तो 400 से और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो 400 से हम लोग और क्रेडिट करेंगे। देखो अब यहां पर जर्नल एंट्री हम लोग को चाहिए, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। देखो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री ये चाहिए हम लोग को, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के लिए जो जर्नल फॉर्मेट बोला गया था उसी में कोशिश करना चाहिए एंट्री करने का। देखो पार्टिकुलर LF रुपीज एंड रुपीज, एक है डेबिट दूसरा है क्रेडिट। अब देखो यहां पर आ गया ये जर्नल, फिक्स्ड मेथड से चूंकि कैपिटल है तो करंट के थ्रू हम लोग एंट्री करेंगे। देखो वाई की कैपिटल को हम लोग को डेबिट करना है तो हम लोग करंट लिखेंगे यहां पर, वाइज करेंट अकाउंट डेबिट, और टू हम यहां लिखेंगे जेट्स करेंट अकाउंट। अमाउंट डेबिट में गया 4,000 एंड क्रेडिट में भी गया 4,000। ठीक है, बिंग लगा के लिख देना कि एडजस्टमेंट एंट्री मेड या रेक्टिफाई एंट्री मेड, ये लिख देना। तो ये एडजस्टमेंट में आप नरेशन में लिख देना, सॉरी नरेशन में लिख देना बिंग लगाकर नरेशन। तो ये देखो जर्नल एंट्री, रिप्लाई आपका यहां पर है, ये जो स्टेप 3 हम लोग लिए हुए हैं ये आपका स्टेप 3 है। तो स्टेप 3 पर जो हम लोग पहुंचना था, आंसर तो आपका ये है, करेक्शन का आंसर ये है, लेकिन यहां पहुंचने के लिए आपको इतना सारा तामझाम करना पड़ा। जब तक ये सारे वर्किंग को नहीं समझोगे स्टेप 1 और स्टेप 2 को, तो आप यहां नहीं पहुंच पाओगे, ये आंसर पर नहीं आ पाओगे। एक एंट्री से अपने को रिप्लाई देना था, एक एंट्री से रिप्लाई देखो ये जा रहा है, लेकिन यहां पहुंचने के लिए हमको स्टेप 2, स्टेप 1 और स्टेप 2 से गुजरना पड़ा। तो वो काम आपको करना पड़ेगा, तब आप अपने आंसर पर पहुंच पाओगे। तो आज की वीडियो में देखो पास्ट एडजस्टमेंट में हम ये समझाने का प्रयास किए कि एरर जो पास्ट में किया गया उसको कैसे हम एडजस्ट करें, कैसे रेक्टिफाई करें, क्या तरीका होता है रेक्टिफाई करने का। अभी एक सिंगल एंट्री से रेक्टिफाई किए हैं, अगर पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू रेक्टिफाई करना होता तो हम कैसे करते, ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगला एक वीडियो और इस पर लाएंगे, लेक्चर नंबर 14 जो लास्ट वीडियो होगा फंडामेंटल का। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में पसंद आया हो। ठीक है, इससे बहुत कुछ आप पास्ट एडजस्टमेंट को लेकर क्लैरिटी बहुत कुछ मिल गया हो। आप अपने बुक से जाकर इस पर प्रैक्टिस बनाइए, ठीक है ना, प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा बनाइए, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, तब और भी चीज आपका क्लियर होगा। अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगले वीडियो में अगले लेक्चर नंबर 14 में फिर से हम पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ प्रॉब्लम को लेकर मिलते हैं। तब तक आप सभी को थैंक्स